मैं रमन यादव कहानियां सुनाता हूँ। ये कहानी है लोक निर्माण की, दृढ़ निश्चय, संकल्प और स्वाभिमान की। ये कहानी है भारतीय संस्कृति की। ये कहानी है चिपको आंदोलन की। एक शाम उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में एक खत आया। उस खत में एक पैगाम था, पैगाम दुख का, पैगाम अधिकार का, पैगाम था वृक्षों की कटाई का। पर उस खत में एक और पैगाम था, अपनों का, अपनों से अधिकार की लड़ाई का। तो सवाल यह है कि जितना हम चिपको आंदोलन के बारे में जानते हैं, क्या उतना पर्याप्त है या हमें और जानने की आवश्यकता है? तो हुआ यूं कि 1960-70 के दशक में आधुनिक विकास की प्रक्रिया जोरों पर थी। सरकारें वृक्षों की कटाई का जिम्मा ठेकेदारों को दे रही थी। जिसकी ज्यादा बोली उसका वन और वृक्ष। यही हुआ उत्तराखंड में भी, जो कि तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। परिणाम स्वरूप कुछ आवाजें भी उठी, पर ध्यान दीजिए, आवाजों और आंदोलन में फर्क होता है। अंत तक आप समझ जाएंगे। तो वो आवाजें थी चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा की। सत्ता में गलियारों में बैठे लोगों और ठेकेदारों का पुरजोर विरोध हुआ, लेकिन परिणाम हमेशा की तरह सत्ता के पक्ष में था। एक शाम चमोली जिले में बादल फटने से प्रलय आ गई। पानी का बहाव बहुत तेज था। एक ही सवाल था जो चमोली की हवाओं में बह रहा था कि वृक्ष होते तो आज शायद हम सुरक्षित होते और बच जाते। ध्यान दीजिए, जब सामान्य जनमानस के नैतिक मूल्यों और अधिकारों के साथ खिलवाड़ होता है, तभी आवाजें आंदोलन बना करती हैं। तो यहां से शुरुआत होती है आंदोलन की और चमोली की गौरा देवी की। चंडी प्रसाद और बहुगुणा जी द्वारा कुछ समूह बनाए गए, या यूं कह लीजिए पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ समितियां बनाई गई। ऐसी ही एक समिति थी महिला मंगल दल। उसी की अध्यक्षा थी गौरा देवी जी। एक शाम जब चालाकी से गांव के सभी पुरुषों को मुआवजे की बात करने के लिए दफ्तर बुला लिया गया, तभी मौका देख के ठेकेदार और उसके लोग वृक्ष काटने चले आए। तभी गौरा देवी और अनेकों महिलाओं बख्शों ने खुद को वृक्षों से चिपटा लिया और विरोध किया। कटाई रुक गई, लेकिन आंदोलन नहीं। आंदोलन बढ़ा। राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल शुरू हो गई। एक कारण यह भी था राजनीति का वृक्षों की कटाई की ओर ध्यान न जाने का, कि उस समय के अंतराल में उत्तर प्रदेश में 5 बार मुख्यमंत्री का शासन डमाडोल हो चुका था। राष्ट्रपति शासन भी लग चुका था, और हाँ, इमरजेंसी का दौर भी तो था। बाद में बहुगुणा जी इंदिरा जी से मिले, और तब की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने 15 साल तक पहाड़ी क्षेत्र में वृक्षों की कटाई रोक दी। इंदिरा जी को पर्यावरण संरक्षक भी कहा जाता है। कई कानून आए, लोगों को पुरस्कार मिले, आंदोलन विश्व विख्यात हुआ। लेकिन सवाल यह है कि आज ये आंदोलन कहीं फिर
आवाजें तो नहीं बन गए। आप समझदार हैं, खुद ही ढूंढिए इन प्रश्नों के उत्तर। बस यह समझिए कि जब लबों की आवाज धीमी पड़ जाए तो कलम की नोक पर आंदोलन कीजिए। कलम की आवाज बड़ी बुलंद होती है, यह आंदोलन करवाती भी है और रुकवाती भी है। तो ये थी सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों की बात, बाकी हिंदुस्तान का क्या हुआ? तो जुड़े रहिए मेरे साथ और जानते रहिए आगे के सवालों के जवाब। आवाज आंदोलन की बात। धन्यवाद।